नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 21 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया चाइना फेस ऑफ के बीच। भारत ने कहा है एलएसी को लेकर नहीं माने जाएंगे चीन के अटपटे दावे। चीन के दावे को भारत ने सिरे से किया खारिज, कहा गालवान भारत का है और इसके लिए दुनिया की कोई ताकत हमें लेने से रोक नहीं सकती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। सेना ने पूरी तरीके से अलर्ट है। सेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाएं की छुट्टियों को रद्द किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के सिक्किम समेत तमाम बॉर्डरों पर आपको बता दें कि हाई अलर्ट एयरफोर्स को घोषित कर दिया गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, सलमान खान की मुसीबतें फिर से बढ़ सकती है। जी हां, दरअसल एक्टर सुशांत खुदकुशी मामले में कोर्ट ने दी सलमान, करण जौहर सहित 5 के खिलाफ केस को मंजूरी। जी इस वक्त की ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आज योगा डे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा है कि सब लोग घर से मनाएं योग। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच शर्जील इमाम को लेकर कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सलमान खान को लेकर अनुभव सिन्हा ने कुछ एक बड़े खुलासे किए। कांवड़ यात्रा को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। सबसे बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर आई है। भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर देश भर में चीन के सामानों के बायकॉट के बीच भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी खुशखबरी राज्यसभा में मिली है, जहां पर अब एनआरसी के लिए मिलेगा पूर्ण बहुमत। जी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को हराएगा और इस बार अक्साई चीन पर कब्जा करेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,11,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें कि 4,11,727 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,893 मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या 13,000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि अच्छी खबर है कि 2,28,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 3,874 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 1,28,000 को पार कर गए हैं। तमिलनाडु में कल 2,396 मामले सामने आए, तो 56,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ, 3,630 मामले सामने आए, तो टोटल 56,700 के आंकड़े पार कर गए हैं। गुजरात में कल 536 मामले सामने आए, तो 26,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। यूपी में कल 541 मामले सामने आए हैं, तो 17,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 381 मामले सामने आए, तो 14,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में 441 मामले सामने आए, तो 13,500 के करीब आंकड़े हो गए। मध्य प्रदेश में 142 मामले सामने आए, तो 11,700 के आंकड़े हो गए। हरियाणा में 480 मामले सामने आए, तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच कर्नाटका में 416 मामले सामने आए, तो 8600 के आंकड़े हो गए। आंध्र प्रदेश में 491, बिहार में कल 213, 7500 के आंकड़े पार कर गए, जबकि तेलंगाना में 546, जम्मू कश्मीर में 154, असम में 249 मामले सामने आए हैं, तो पंजाब में भी कल 120 आए, उड़ीसा में 180 मामले, केरला में 127, उत्तराखंड में 124, छत्तीसगढ़ में 116, झारखंड में 63, त्रिपुरा में 8। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गालवान घाटी के चीन के दावे को भारत ने सिरे से किया खारिज, कहा दुनिया की कोई ताकत गालवान को नहीं ले सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने गालवान घाटी में चीन की नापाक हरकतों के बारे में विस्तृत बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने गालवान घाटी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज करते हुए चीन को 2 टूक यानी खुली चेतावनी दी है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावा कर रहा है, जो कि भारत कतई मंजूर नहीं करेगा और दुनिया की कोई ताकत गालवान घाटी के इस पार तो क्या अक्साई चीन को भी कब्जे में नहीं ले सकते। भारत का कहना है कि मई 2020 से चीन की सेना उस इलाके में भारतीय सेना की सामान्य और परंपरागत पेट्रोलिंग में बाधा डाल रही थी। मई के मध्य में चीनी पक्ष में एलएसी के अतिक्रमण की कोशिश, तब उसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला है। उल्लेखनीय है कि गालवान घाटी की घटनाओं के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल एक विस्तृत बयान जारी किया था। उसका कहना था कि गालवान घाटी चीन का हिस्सा है और भारत वहां जबरन रोड़ा बना हुआ है। चीन ने 15 जून की घटना के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन आपको बता दें कि स्पष्ट तरीके से विदेश मंत्रालय ने चीन को 2 टूक कह दिया है। गालवान घाटी को दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता सुनिश्चित रहेगी और गालवान घाटी भारत का अभिन्न अंग है।
तो ये विदेश मंत्रालय ने चीन को 2 टूक कहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। तमाम एयरपोर्टों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, खास करके लेह लद्दाख जम्मू एयरपोर्ट पे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। जी हाँ, गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लिपुलेख में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर शनिवार सुबह के पास उड़ान भर रहे हैं और सुबह से ही कल शाम तक ही फाइटर जेट तमाम जगहों पर लग रहे हैं और सुव्यवस्थित तरीके से चीन से समेत तमाम सीमाओं पर जहां जहां सटे सीमा है तमाम जगहों पर फाइटर जेट की तैनाती हुई है और तमाम एयरफोर्स के सैनिकों की, थल सेना हो, वायुसेना हो, जल सेना हो, तमाम सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि घर पर रहकर आज करें योग, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी किया है संबोधन। जी हाँ, कोरोना वायरस के संकट के बीच रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, न केवल देश में बल्कि पूरे दुनिया भर में। आज से ठीक 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून को योगा डे की शुरुआत की थी। देखते ही देखते न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लगभग ज़्यादातर हिस्सों में ये मनाया जाने लगा और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कहा जाने लगा। और यही कारण है कि आज भी पीएम मोदी ने घर में रहकर ही लोगों से योग करने की अपील की है। घर पर योग, परिवार के साथ योग का पीएम मोदी ने नया नारा दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी आज देश को संबोधित किया है और पीएम मोदी ने इस योगा डे पर देश को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनने की अपील की और खास करके कोरोना जैसे बीमारी के बीच भी पीएम मोदी ने कहा है कि सबसे बड़ा हथियार अगर हमारे पास घर में रहकर भी कुछ चीज़ है तो वो है योगा। योगा से हम निरोगी रह सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही सलमान खान के खिलाफ सलमान खान, करण जौहर सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज। 30 जून को होगी गवाही। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में यूपी के जौनपुर में अभिनेता सलमान खान व निर्माता निर्देशक करण जौहर समेत 5 लोगों के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने शनिवार को सीजेएम की अदालत में वाद दायर किया। दायर वाद में आरोपियों पर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित करने पर आत्महत्या के लिए उकसाने व उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया गया। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाला, करण जौहर तथा अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ये परिवाद दायर किया। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा है। सलमान शाहरुख के खिलाफ झारखंड में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, खास करके सुशांत सिंह को बदनाम करने की कोशिश जब आईफा अवार्ड में की गई थी तो शाहरुख खान के खिलाफ भी इसको लेकर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने जवानों की रेकी करने के लिए भेजा ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी खिलौनी साजिश से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना में रेकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोनों को बीएसएफ ने मार गिराया है। हीनानगर सेक्टर में रठुआ गांव के पास 5 बजे के करीब इसे जवानों द्वारा देखा गया था। इसके बाद मुस्तैद जवानों ने इसे मार गिराया। आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए अगर बीएसएफ की तैनाती पर नज़र रखने के लिए इसके इस्तेमाल की आशंका है। इस ड्रोन में एक राइफल, 2 मैगजीन, 60 कारतूस, 7 ग्रेनेड और चीन निर्मित 4 बैटरी बरामद हुई है। तो इस तरीके से भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी प्रदेश में बनी सहमति। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी का असर इस बार कांवड़ यात्रा पर भी पड़ने जा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की है। कांवड़ यात्रा पर बातचीत की। इस बातचीत में यह तय हुआ है कि इस बार यात्रा को रोक दिया जाए। इस फैसले की जानकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दफ्तर से दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस संबंध में बात हुई है। उनके द्वारा भी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लेने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यूपी व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का सहयोग देने के लिए आभार भी जताया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। खुशखबरी, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा। 103 रुपये प्रति टैबलेट है कीमत। जी हाँ, आपको बता दें कि फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने शनिवार को बताया है कि उसने
एंटीवायरल ड्रग्स लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा का नाम फेविफ्लू रखा है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 से मामूली संक्रमण वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट रखी है। ग्लेमार्क ने बताया है कि 200 mg के 34 टैबलेट वाले एक स्ट्रिप की कीमत 3500 रुपये होगी। फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाले पहली फेविपिराविर दवा है। इस दवा का इस्तेमाल पहले दिन डॉक्टर्स की सलाह पर 1800 mg 2 बार किया जा सकता है। इसके बाद अगले 14 दिन तक 800 mg का डोज दिन में 2 बार दिया जाएगा। ग्लेनमार्क इस दवा को हिमाचल प्रदेश की बड़ी फैसिलिटी भी बनाया गया है। इसको लेकर अब मंजूरी भी मिल गई है और अब कोविड-19 में इलाज में ये कारगर भी होगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, हरियाणा सरकार ने रद्द किए चाइनीज़ कंपनियों को मिले थर्मल पावर स्टेशन के ठेके। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद से ही चीन के प्रति देश में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की जोर पकड़ रही है। इस बीच हरियाणा सरकार ने चाइनीज़ कंपनियों के ठेके रद्द करने का फैसला किया है। हरियाणा में चाइनीज़ कंपनियों को मिले 2 थर्मल पावर स्टेशन के ठेकों को रद्द कर दिया गया है। दरअसल यमुनानगर और हिसार थर्मल पावर प्लांट के लिए बिडिंग हुई थी। इसमें 2 कंपनियों को थर्मल पावर स्टेशन के ठेके मिले थे। दोनों ही कंपनियां चाइनीज़ थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इन ठेकों को रद्द कर दिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सलमान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बीइंग ह्यूमन पर अभिनव का आरोप, अभिनव कश्यप चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड के एक तबके को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। इन तबके में अब सलमान खान से लेकर करण जौहर तक भी है, जो लगातार नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इस बीच आपको बता दें कि अब अभिनव कश्यप, डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान की चैरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सलमान की बीइंग ह्यूमन संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग का हब बता दिया है। अभिनव ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए सलमान को निशाने पर लिया। वो लिखते हैं कि जनाब सलमान खान का सबसे बड़ा आइडिया है बीइंग ह्यूमन की चैरिटी महज एक दिखावा है। दबंग की शूटिंग के दौरान मेरी आंख के सामने 5 साइकिल बढ़ती थी। अगले दिन अखबारों में छपता था कि दानवीर सलमान खान ने 500 साइकिलें गरीबों में बांटी हैं। सारी कोशिश सलमान खान की गुंडे मवाली वाली छवि सुधारने की थी, ताकि इनके तमाम कानूनी मामलों में मीडिया और जज इन पर थोड़ी रियायतें बरतें। बीइंग ह्यूमन पर आज 500 रुपये की जीन्स 5000 रुपये में बेचता है और पता नहीं किन किन तरीक़ों से चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। सीधी साधी जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनको नोट बटोर रहे हैं। ये धूर्त लोग, इनकी मंशा किसी को कुछ देने की नहीं, सिर्फ लेने की ही है। तो ये अभिनव सिंह कश्यप का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब पूरी तरीके से हलचल मच गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर भारत में कोरोना रिकवरी 54% से ज़्यादा, अब तक करीब 2,14,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जी हां, देश में कोरोना महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,13,000 को पार कर गई है और तेज़ी के साथ स्वस्थ होने वाले का आंकड़ा है। रिकवरी रेट 54% से ज़्यादा है और यही कारण है कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अब एनडीए को, जी हाँ, राज्यसभा में एनडीए का पलड़ा हुआ भारी। भाजपा को मिली 24 में से 11 सीटें। अब एनडीए के खाते में 100 से ज़्यादा सीटें अकेले हो गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी तक एनडीए के पास 83 से 85 सीटें थी। CAA कानून को पास कराने तक भी 83 से 85 सीटें, हालांकि और पार्टियों को अगर मिलाया जाता तो 123 के आंकड़े को पार कर सकते थे। लेकिन अब जो आंकड़ा है, अब वो केवल और केवल एनडीए के ही खाते में लगभग 100 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर गया है और उसको अभी भी इसमें शिवसेना को नहीं ऐड किया गया है। आने वाले समय में अगर शिवसेना होती है तो ये आंकड़ा और हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस की बात करें, उड़ीसा से बीजू जनता दल की बात करें, तो कुछ ऐसी पार्टियां जो डायरेक्टली समर्थन करती हैं, इन सब को आंकड़ा मिलाकर अब 130-35 के आंकड़े हो गए। कोई भी कानून बड़ी आसानी के साथ राज्यसभा में पास कराया जा सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को फिर हुई वापसी, मिली नई जिम्मेदारी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के 18 महीने के बाद एक बार फिर से उर्जित पटेल की सरकार में वापसी हुई। शुक्रवार को पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
आपको बता दें कि NIPFP ने एक बयान जारी करके लगभग उर्जित पटेल पर 6 सालों तक की कमान संभालने के आदेश जारी कर दिए। हम चलते अगली बड़ी खबर दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि 86 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 86,87,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,60,000 को पार कर गई। यूनाइटेड स्टेट में 22,66,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं मृतकों की संख्या 1,20,000 को पार कर गई। ब्राज़ील में 10,38,000 कन्फर्म केसेस, तो 49,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में 5,76,000 कन्फर्म केसेस, तो 8,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 3,95,000 कन्फर्म केसेस, तो 12,900 करीब लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड किंगडम में 3,01,000 कन्फर्म केसेस, तो 42,000 करीब। तो दुनिया भर का आंकड़ा है लगभग फिलहाल बड़ी खबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।